गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज एरिया बिटवीन द कर्व्स। फाइन। फर्स्ट एग्जांपल है टू फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला। पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड द कर्व y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब। इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया हमें निकालना है। तो जब भी दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना होगा तो इनको ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और साथ में आपको इन दोनों के निकालने होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ध्यान रखना, दोनों चीजें मुझे चाहिएगी। एरिया ड्रॉ भी करना है, देखने में हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं इस तरह से, और साथ ही हमें निकालने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइन। तो सबसे पहले देखो, पहले वाला कर्व तो स्टैंडर्ड कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इट इज एन अपवर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है एंड एक्सिस इज y एक्सिस। तो ये तो सिंपल है। दूसरे कर्व को हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि x की इवन पावर्स हैं तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। कर्व डज नॉट पास फ्रॉम ओरिजिन। आइजेंपटोड्स अगर हम लिखें तो x की हाईएस्ट डिग्री टर्म x स्क्वायर है जिसका कोफिशिएंट है y। तो आई हैव एन आइजेंपटोड दैट इज y इज इक्वल टू 0 और यू कैन से x एक्सिस। और फिर चेक कर सकते हो इस कर्व का कोई और आइजेंपटोड नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस के लिए आप y को 0 रखेंगे। जब y को 0 रखोगे तो 8a क्यूब 0 आया which is not possible and therefore the curve does not meet x axis at all. y axis के लिए आप x को 0 रखेंगे। जब हम x को 0 रखेंगे तो मेरे पास आएगा 4a स्क्वायर y इज इक्वल टू 8a क्यूब। 4a स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो y आएगा 2a, यानी y एक्सिस को हमारा कर्व एक पॉइंट पर मीट करेगा दैट इज 0 2a। रीजन के लिए हम कहेंगे y है 8a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये साइड हमेशा पॉजिटिव है। देखो बाय डिफॉल्ट हम मानकर चलते हैं कि ये a नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये साइड पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है y शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, यानी y का कोई भी पार्ट x एक्सिस के नीचे के एरिया में नहीं आएगा। फाइन। तो अब अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करूं तो ये देखो, ये तो मेरा पहले वाला कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दूसरा कर्व यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रहा है y एक्सिस को 0 2a पर, और यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन क्या है, मेरी आइजेंपटोड है। इसके अलोंग कर्व की इनफाइनाइट ब्रांच मूव करेगी और कर्व मेरा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल भी है। तो जब आप इस कर्व को ड्रॉ करेंगे इधर इनफाइनाइट ब्रांच जाएगी, इसको ऊपर आते आते इस पॉइंट तक आना है और सेम शेप आप राइट साइड पर ड्रॉ करेंगे। फाइन। तो ये हमारा एरिया हुआ जो कि दोनों में कॉमन है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस निकालोगे a से लेकर b तक। ऊपर ये वाला कर्व है सेकंड वाला और नीचे ये वाला कर्व है। तो ये जो कर्व बाउंडेड है ऊपर की साइड से सेकंड कर्व से, नीचे की साइड से फर्स्ट कर्व से बाउंडेड है। तो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हम a से b तक इंटीग्रेट करेंगे y ऑफ सेकेंड कर्व माइनस y ऑफ फर्स्ट कर्व को। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं अगर एरिया दो कर्व से बाउंडेड हो। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a और b निकालने हैं। तो देखो हमारा कर्व था y इज इक्वल टू, पहला कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और दूसरा कर्व है y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसे आप देखो ये क्या बनेगा, 4a हमारे पास, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इसमें से 4a कॉमन बाहर हो गया 4ay, अंदर है y प्लस a इज इक्वल टू 8a क्यूब। 4a कैंसिल कर दिया, राइट साइड में 2a स्क्वायर रह गया। तो ये y में मेरे पास क्वाड्रेटिक बनी y स्क्वायर प्लस ay माइनस 2a स्क्वायर। जब आप इसकी रूट्स निकालेंगे तो y की दो वैल्यूज मिली a एंड माइनस 2a, और y की वैल्यूज के लिए आप x निकालोगे। जब y a है तो फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, x आ गया 2a माइनस 2a, और जब y माइनस 2a है तो x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और x स्क्वायर नेगेटिव होना अलाउड नहीं है, इमेजिनरी वैल्यूज x की देगा हमें।
इसीलिए ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है। तो ए और बी जो दो पॉइंट्स मिले वो यहीं से बनेंगे। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2a, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -2a। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2a है और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a से a। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे a से लेकर b तक इंटीग्रेट करना है। सेकेंड कर्व की y में से फर्स्ट कर्व की y को माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया हमारा बनेगा। फिर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि मेरा कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्योंकि कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x 0 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, x की वैल्यू 2a पर। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बनी 0 से 2a। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डबल कर रहे हैं एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 2a y ऑफ सेकेंड कर्व माइनस y ऑफ फर्स्ट कर्व dx। दोनों की y वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। 2 बाहर 8a क्यूब एज इट इज। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/8 tan इनवर्स x बाय a। और यहाँ पर मेरा 2a होल स्क्वायर है तो इसीलिए 1/2a tan इनवर्स x अपॉन 2a माइनस 1/4a एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई x क्यूब अपॉन 3। लिमिट्स है 0 से 2a। अपर लिमिट पुट करो और यहाँ पर देखो 2a कट के 4a स्क्वायर रहेगा। tan इनवर्स 2a बाई 2a 1 तो इट इज tan इनवर्स 1 माइनस 1/4a x क्यूब 2a होल क्यूब इज 8a क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट के लिए जब आप x को 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 0 और ये टर्म भी 0। दिस इज व्हाट आई गेट। tan इनवर्स 1 π/4 होता है, tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पर। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये बनेगा πa स्क्वायर। यहाँ पर 4a कैंसिल तो क्या आएगा 2a स्क्वायर अपॉन 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर क्वेश्चन में आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे y की वैल्यूज को। शेप ऑफ द कर्व हम देखेंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह से एरिया को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में y2 ऊपर था, y1 उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया। चलिए नेक्स्ट, तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने +2 लेवल पे भी मोस्ट प्रोबेबली किया होगा इसको। हमें फाइंड आउट करना है एरिया कॉमन टू दीज टू पैराबोलास। पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये राइट ओपन पैराबोला, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला, ये बनेंगे। दिस इज राइट ओपन और दूसरा है अपवर्ड ओपन। ये दोनों इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O एंड A। तो थ्योरेटिकली निकाल लेते हैं O एंड A के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। देखो क्या करना है, एक से मान लो फर्स्ट से आपने x की वैल्यू ली y स्क्वायर बाय 4a, सेकेंड में पुट कर दो। तो जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास बनेगी x की वैल्यू y स्क्वायर बाय 4a पुट की, स्क्वायर करोगे y पावर 4 बाय 16 स्क्वायर इज 4ay, y पावर 4 हो जाएगा 64a क्यूब y। टर्म्स को एक तरफ ले आए, y कॉमन, अंदर है क्या y क्यूब माइनस 64a क्यूब 0, या तो y 0 होगा या y क्यूब होगा 64a क्यूब। इसकी अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ तो y आ जाएगा इज इक्वल टू 4a। जब y 0 है तो x 0 आएगा, जब y 4 है तो आप चेक कर सकते हो x आएगा 4a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0 एंड 4a 4a। तो जब अब मुझे ये एरिया निकालना है तो यू कैन सी है यहाँ पर ऊपर आ रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला यानी पैराबोला 1 और नीचे से बाउंड कर रहा है पैराबोला 2। तो O से A तक इंटीग्रेट करना है। किस पैराबोला में से, y1 में से आप y2 को करोगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, y1 में से y2 को सब्ट्रैक्ट किया, इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से 4a और यहाँ पूरा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बाउंडेड है तो 2 से मल्टीप्लाई हम नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो पहले वाले पैराबोला के लिए y आएगा 2 रूट a रूट x और दूसरे वाले पैराबोला पर y है x स्क्वायर बाय 4a। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, 2 रूट a एज इट इज, रूट x की इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 1/4a
एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स हैं 0 से 4a, लिमिट्स पुट करो, ये बना 4√a/3, x की पावर 3/2 यानी 4a की पावर 3/2 माइनस ये आ गया 12a 4a होल क्यूब और लोअर लिमिट तो दोनों की 0 आएगी। 4 की पावर 3/2, 4 की स्क्वायर रूट 2, 2 क्यूब इज 8 आ गया। a की पावर 3/2 इंटू रूट ए हो गया a स्क्वायर अपॉन में है 3 और 4 ये वाला एज इट इज -1/12a ये बना 64a क्यूब, इनको कैंसिल आउट करो तो 16a स्क्वायर बाय 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया आएगा 16a स्क्वायर बाय 3। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया कॉमन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो फर्स्ट वाला फिर से एक पैराबोला है विच इज राइट ओपन और सेकंड वाला सर्कल है। कौन सा सर्कल है हम कंप्लीट स्क्वायर करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस वाई स्क्वायर 0, अगर ये स्क्वायर कंप्लीट करना है तो क्या ऐड करेंगे दोनों तरफ 4a स्क्वायर, तो मेरे पास बनेगा x माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर। तो ये सर्कल जिसका सेंटर 2a 0 पर है और रेडियस है 2a, 2a 0 पर सेंटर रेडियस 2a, तो सर्कल ओरिजिन में से पास कर रहा है, ये सर्कल बना और ये है मेरा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। दोनों किस पॉइंट पर मीट विद कर रहे हैं P एंड Q पर, और ये जो एरिया है यू कैन सी क्लियरली x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ऊपर वाले हाफ का एरिया निकालकर हम उसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। फाइन। अब इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर जो मेरा एरिया है ऐसा नहीं है कि एक की y दूसरे की y के नीचे या ऊपर इस तरह से है। यहाँ नोटिस करो कि O से लेकर P तक तो पैराबोला के अंडर का एरिया आ रहा है, ठीक है, दिस इज एरिया अंडर द पैराबोला ओनली जो हमें निकालना है, और P से लेकर A तक का जो एरिया है दिस इज एरिया अंडर द सर्कल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, O से लेकर P तक का एरिया अलग निकालेंगे, वो पैराबोला के अंडर का एरिया आएगा। P से A तक का एरिया अलग निकालेंगे, वो सर्कल के अंडर का एरिया आएगा, और दोनों को करेंगे ऐड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में O से लेकर P तक सिर्फ पैराबोला बाउंड कर रहा है, P से लेकर A तक केवल सर्कल बाउंड कर रहा है जो रिक्वायर्ड एरिया मेरा है। तो इसीलिए O से P तक हम पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, P से A तक सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे और सारे को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहला मेरा काम है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो सिंपल है, सर्कल का दूसरा आउटर मोस्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 2a 0 है, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल 2a है, तो A के कोऑर्डिनेट तो आ गए 4a एंड 0। P के हमें निकालने हैं, तो सर्कल और पैराबोला को आप इंटरसेक्ट कराओ। सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर ax पैराबोला है तो वाई स्क्वायर को ax पुट किया, तो मेरा बना एक्स स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 0, x कॉमन है अंदर रहेगा x माइनस 3a, तो या तो x 0 है या 3a, जब x 0 है तो y 0, जब x 3a है तो y क्या है प्लस माइनस रूट 3a। यू कैन सी हियर एक पॉइंट ये बना 0 0, ये पॉइंट बनेगा 3a रूट 3a, और Q पॉइंट जो है वो है 3a माइनस रूट 3a। फाइन। तो जो रिक्वायर्ड एरिया मेरा है वो ट्वाइस द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको पूरा नाम हमने इस तरह से लिख दिया OPAMO, ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, दैट इज ट्वाइस द एरिया OPMO प्लस PMAO। ठीक है, तो ये दो एरियाज को हमने करना है अलग अलग ऐड। फाइन। पहला एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला है और दूसरा एरिया बाउंडेड बाय सर्कल है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3a थे, तो जब हम पहला एरिया ले रहे हैं O से लेकर P तक, O पर x 0 है, P पर x है 3a, तो लिमिट्स बनी 0 से 3a। दूसरा एरिया जब हम लेंगे तो हम ले रहे हैं P से A तक, P पर x है 3a और कैपिटल A पर x है 4a, इसलिए लिमिट्स हुई 3a से 4a। फाइन।
y ऑफ पैराबोला है √a√x और y ऑफ सर्कल की इक्वेशन से आएगा √4ax माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को हमने करना है इंटीग्रेट, चाहे सेपरेटली कर लो। यहाँ पर देखो क्या बना, पहले इंटीग्रेशन तो सिंपल ही है, 2√a 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट्स हैं 0 से 3a प्लस 2 टाइम्स 3a टू 4a है। हमने अंदर क्या किया, स्क्वायर को कंप्लीट किया। स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए आप 4a स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, 4a स्क्वायर बनेगा और माइनस ऑफ x माइनस 2a होल स्क्वायर बनेगा। इस y वैल्यू को आप यहाँ से भी ले सकते हो जहाँ हमने सर्कल की इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, ये बनाई थी ना हमने, तो यहाँ से y स्क्वायर क्या बनेगा, 4a स्क्वायर माइनस दिस टर्म और y बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस x माइनस 2a होल स्क्वायर। तो वहां से लिख लिया हमने। ठीक है, अब इनको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशंस आर वेरी सिंपल, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, x माइनस 2a √4a स्क्वायर माइनस x माइनस 2a होल स्क्वायर बाय 2 प्लस आएगा 4a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 2a अपॉन 2a लिमिट्स आर 3a टू 4a। फाइन, और यहाँ मेरा बना था 4√a/3 x की पावर 3/2 0 से 3a। अपर लिमिट पुट की 3a की पावर 3/2, लोअर लिमिट हो गई 0। तो ये टर्म मेरी बनी, देखो 3 की पावर 3/2 हुआ 3√3, a की पावर 3/2 4√a/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो ये बना 4√3 इंटू a स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, और यहाँ पर जब आप लिमिट्स लगाओगे, 4a लिमिट जब आप लगाएंगे तो 4a माइनस 2a हुआ 2a, 4a माइनस 2a 2a, 2a का स्क्वायर हुआ 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज 0, अपर लिमिट 0। यहाँ पर जब हमने 4a लगाया, 4a माइनस 2a इज 2a, 2a अपॉन 2a इज 1, तो ये आएगा साइन इनवर्स 1, 4a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1। लोअर लिमिट के लिए आप 3a पुट करोगे, 3a माइनस 2a हो गया a, 3a माइनस 2a a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेकर हो गया √3a डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट ले रहे हो तो प्लस की जगह माइनस हो गया, 4a स्क्वायर बाई 2 आ गया, साइन इनवर्स 3a माइनस 2a a अपॉन 2a इज 1/2, दिस इज व्हाट आई गेट। तो यहाँ पर देखो ये टर्म तो आई गई थी 4√3a स्क्वायर, यहाँ पर 2 टाइम्स ये बनेगा 2a स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस √3a स्क्वायर बाई 2 माइनस 4a स्क्वायर बाई 2 अभी एज इट इज लिखा हुआ था, और साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। सारी वैल्यूज लिखकर इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ये था एरिया बिटवीन अ पैराबोला एंड ए सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे एरिया कॉमन टू टू सर्कल, एरिया विच इज कॉमन टू 2 सर्कल्स। पहला सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दूसरा सर्कल है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सॉरी आई एम रॉन्ग, हमें एक सर्कल है और एक हमें दिया गया है एलिप्स। वन इज सर्कल एंड अदर इज एलिप्स, तो बी केयरफुल। पहला सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस 4 है और दूसरा मेरा है एलिप्स। अगर मैं 9 से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a स्क्वायर मेरा 9 है और b स्क्वायर मेरा 9/4 है। तो ये जो सर्कल है इसके मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स तो बनेंगे प्लस माइनस 30 एंड माइनस 30, और जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे वो होंगे प्लस माइनस 3/2 y कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, 3/2 एंड 0 -3/2। तो ये मेरा एलिप्स है। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस है 2। तो जब ये y एक्सिस को काटेगा तो 3/2 से ऊपर जाएगा और जब x एक्सिस को काटेगा तो 3 से पहले है 2। तो ये वाला पॉइंट इलिप्स के अंदर आएगा और ये वाला पॉइंट इलिप्स के बाहर आएगा। तो इस तरह से शेप इसकी बनेगी। फाइन,
और ये जो दोनों कर्व्स हैं ये P पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि दोनों कर्व्स हमारे सिमेट्रिकल हैं अबाउट बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो रिक्वायर्ड एरिया हम कौन से क्वाड्रेंट में निकाल देंगे, फर्स्ट में, और उसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो और 4 से मल्टीप्लाई। फाइन। फिर यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करो, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एरिया निकालना है विच इज कॉमन टू द सर्कल एंड एलिप्स, तो ये सारा एरिया आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसकी लाइन नहीं लगी, ये सारा एरिया आएगा आपका ओ बी पी ए ओ, ये सारा एरिया हमने देखना है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम मैनर में, ओ से लेकर के पी तक, यहाँ तक तो एलिप्स डोमिनेट कर रहा है, और पी से लेकर ए तक कौन डोमिनेट कर रहा है, सर्कल। तो सेम मैनर में करेंगे, ओ से पी तक एलिप्स को इंटीग्रेट करना और पी से लेकर ए तक इंटीग्रेट करना है हमने सर्कल को। ओ 0 0 है, ए 2 0 है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं पी के। ठीक है, तो दोनों को इंटरसेक्ट कराओ यहां से। सो हाउ वी डू इज दैट, आपने y की वैल्यू फर्स्ट से निकालकर सेकंड में पुट की, तो आपके पास बनेगा x² इज 7/3 और x इज प्लस माइनस √7/3। और जब x प्लस माइनस √7/3 है तो y आएगा प्लस माइनस √5/3। तो ये मिलकर 4 पॉइंट्स बनाते हैं। एक बार जब दोनों पॉजिटिव हो, एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, या दोनों के दोनों नेगेटिव। राइट, तो जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है वो P है, और उसके लिए x होगा √7/3 और y होगा √5/3। तो जो रिक्वायर्ड एरिया मैंने बताया वो क्या होगा, 4 टाइम्स द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसको हम दो एरियाज में ऐड करेंगे, पहला एरिया डोमिनेटेड बाय एलिप्स, सेकंड एरिया इज डोमिनेटेड बाय सर्कल। तो जब आप PMA एरिया निकालेंगे तो सर्कल का y पुट करेंगे, जब OBPM एरिया निकालेंगे तो इलिप्स का y पुट करेंगे। इलिप्स से y आएगा हाफ √9 - x² और सर्कल का y है √4 - x²। O से लेकर P तक x की वेरिएशन है 0 से √7/3 और P से लेकर A तक x की वेरिएशन है √7/3 से 2। तो ये बनेगी मेरी लिमिट्स। बस आगे तो इंटीग्रेशन सिंपल है, देखो इस 4 को अंदर ले गए तो 4/2 2 हुआ, √9 - x² की इंटीग्रेशन x √9 - x²/2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3। ठीक है, 0 से √7/3। फिर यहाँ पर जब गए आप अंदर, यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड वाले में 4 एज इट इज, √4 - x² की इंटीग्रेशन आप इस तरह से लिखोगे, लिमिट्स को पुट करके सिंप्लीफाई कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब एक्सरसाइज के मैंने 2 क्वेश्चंस आपके साथ डील करने हैं, बाकी सारे सिमिलर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं, वो आप कर सकते हो। पहला है एरिया ऑफ द सेगमेंट हमें निकालना है विच इज कट ऑफ फ्रॉम दिस पैराबोला बाय दिस स्ट्रेट लाइन, यानी निकालना है एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन, और एरिया आना चाहिए 9/32। तो y² 2x है और y है 4x - 1। ये है राइट ओपन पैराबोला और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। y 4x - 1 यहाँ पुट करो तो बनेगा 4x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इट इज 16x² - 8x प्लस 1, 2x को लेफ्ट में ले आए तो -2x हो गया। तो ये बन गया मेरे पास 16x² - 10x प्लस 1 0। तो x आएगा 10 प्लस माइनस √100 - 64 डिवाइडेड बाय 32। सिंप्लीफाई करोगे तो x आया 1/2 और 1/8। जब x 1/2 है तो लाइन की इक्वेशन से y आएगा 1। जब x 1/8 है तो लाइन की इक्वेशन से y आएगा -1/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए 1/2 1 और 1/8 -1/2। तो अब अगर मैं इनको ड्रॉ करूं, देखो 1/2 1 A पॉइंट और 1/8 -1/2 इज द सेकेंड पॉइंट। तो ये वाला जो पार्ट है वो चला गया हमारा नेगेटिव y की तरफ, और यहाँ पर ये है मेरा पैराबोला।
तो कितना सेगमेंट कट हो रहा है लाइन और पैराबोला के बीच में, ये एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस केस में क्या है कि ये जो एरिया आ रहा है इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के मैं फर्स्ट में इंटीग्रेट कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वैसा नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करो कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट थ्रू आउट पॉजिटिव है, जो एरिया मुझे लेना है वो सारा राइट साइड पर है। फाइन, तो हम इस केस में एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस नहीं निकालेंगे जो अभी तक के सारे क्वेश्चंस में हमने किया। हम फाइंड आउट करेंगे एरिया बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस। हियर अगर मैं एरिया बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस निकालूं ए से बी तक, तो लाइन के नीचे तो ये वाला एरिया बनेगा, एक तरह से सारा ट्रेपीजियम बनेगा। बी से ये लाइन ड्रॉ की है, ए से ये लाइन, तो एरिया बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस तो ये सारा का सारा एरिया बनेगा। और एरिया बिटवीन पैराबोला एंड वाई एक्सिस निकालूं तो ये देखो ये वाला खाली जगह और ये वाली खाली जगह बनेगी। तो जब मैं दोनों एरियाज को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यानी लाइन की एक्स वैल्यू में से पैराबोला के एक्स वैल्यू माइनस कर दें और ए से बी तक इंटीग्रेट करें तो विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया में y की वेरिएशन हमने लिखनी है। जब आप एरिया एक्स डी वाई लिखोगे तो लिमिट्स y की लिमिट्स -1/2 से 1, लाइन की x वैल्यू में से पैराबोला के x वैल्यू को हम माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो क्या बना, -1/2 से 1, x की लाइन से वैल्यू आएगी y + 1/4 और पैराबोला से y²/2। y+1 की इंटीग्रेशन y+1 होल स्क्वायर बाई 2, 4 × 2 8 हो गया, -y³/6 आ गया। लिमिट्स है -1/2 से 1। अपर लिमिट पुट करोगे 1 + 1 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4/8, माइनस आ गया 1/6। लोअर लिमिट में -1 -1/2 1/2, स्क्वायर 1/4 × 8 1/32, माइनस माइनस प्लस -1/8 × 6 यानी -1/48। एलसीएम 96 आ गया, सिंप्लीफाई करके विल गेट 27/96 और द एरिया इज 9/32। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं एरिया बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस। लास्ट जो क्वेश्चन आज हमें करना है वो इसलिए करा रहे हैं कि बुक में इसका आंसर गलत है और दूसरी बात इसमें हमारे एरियाज डिफरेंट सेगमेंट्स में लाई करेंगे। एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन निकालना है। फिर से पैराबोला है y = 2 - x² और लाइन है y = -x। तो ये पैराबोला मेरा बनेगा x² = 2 - y और x² = -y - 2। So this is downward open parabola having vertex at 0, 2। ये पैराबोला ये बनता है और ये लाइन है y = -x। तो ये जो अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो 4th क्वाड्रेंट में और एक करेंगे 2nd क्वाड्रेंट में। तो जब आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज पुट करके तो यू विल फाइंड x is 2 y is -1 और लाइन की इक्वेशन से y -x के इक्वल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे जब x 2 है तो y -2, जब x -1 है तो y 1, 2 - 2 और -1 1। तो ये बेसिकली मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। एंड वी सी हियर ये जो एरिया है वो 3 क्वाड्रेंट्स में अलग अलग है, तो हम तीनों में सेपरेटली निकालेंगे। एक एरिया आप OBC निकालोगे, एक एरिया OBD निकालोगे और एक एरिया हम निकालेंगे ODA। ठीक है, तो D पॉइंट है जहां पर हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो पैराबोला की इक्वेशन में अगर मैं y को 0 रख दूं, y को अगर हम 0 रखेंगे तो x² 2 है, x² 2 मीन्स x इज ±√2, तो +√2 यहाँ पर D पॉइंट पर और -√2 एट दिस पॉइंट। तो मुझे D पॉइंट चाहिए। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है √2 0, B पॉइंट है पैराबोला का वर्टेक्स दैट वाज 0 2, C पॉइंट है -1 1, O पॉइंट है ओरिजिन। तो 3 एरियाज हम निकालेंगे OBC, OBD एंड ODA। OBD एरिया तो सिंपल है, इट इज द एरिया अंडर द पैराबोला
फ्रॉम 0 टू √2, x की वेरिएशन है 0 से √2। तो पैराबोला का एरिया, सबसे पहले हमने वही एरिया निकाला है, ODB एरिया 0 से √2 y ऑफ पैराबोला। पैराबोला की y है 2 - x², इसको इंटीग्रेट करें तो मुझे मिलेगा एरिया एज 4√2/3। ठीक है, फिर हम सेकेंड निकालें एरिया BOC। जब मुझे एरिया BOC निकालना है तो वो एरिया क्या बनेगा, एरिया अंडर द पैराबोला -1 से 0 तक, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को हमें करना है सब्ट्रैक्ट, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 1 है, तो ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी 1 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हुआ हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 1 इंटू 1 यानी हाफ। तो क्या करेंगे कि -1, यहाँ x -1 है और यहाँ पर x 0 है, -1 से 0 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे और उसमें से हाफ को कर देंगे माइनस। तो जब आप इंटीग्रेट करके माइनस करोगे तो आपके पास एरिया यहाँ से मिलेगा 7/6। तो एरिया BOC हो जाएगा 7/6। लास्ट मुझे निकालना है कौन सा एरिया, नीचे वाला ODAO। यहाँ पर देखो फिर से मुझे क्या लेना चाहिए कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है थ्रू आउट, तो आई विल टेक द एरिया बिटवीन द कर्व एंड y एक्सिस। वो लेना ज़्यादा आसान है कि y एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड y एक्सिस, उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे। इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 और -2 है, तो ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 2 है। तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, हाफ 2 इंटू 2, एक 2 कट जाएगा तो इस ट्राइंगल का एरिया 2 आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि एरिया बिटवीन द कर्व एंड y एक्सिस निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर y की वेरिएशन आएगी और y की वेरिएशन है 0 से लेकर -2 तक, या फिर यू कैन से -2 to 0। फाइन, -2 से 0 x ऑफ पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे और उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास एरिया आएगा 10/3 - 4√2/3। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी एरिया आप निकालते जाओ इंश्योर ज़रूर करना कि एरिया पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव एरिया बन रहा होगा तो आपने साइन को बदल देना है। फाइन, देखो ये 10/3 है, ये 4√2/3 है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है और वो वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं होती, तो दिस डिफरेंस इज पॉजिटिव। तो बस सारे एरियाज को ऐड करेंगे तो मेरे पास एरिया आएगा 9/2 स्क्वायर फीट। फाइन, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सभी को आपने कर लेना है। इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना और सभी एग्जाम्पल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी। ठीक है।